ओम गण गणपते नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। कार्तिक महत्व का 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, ये तो अपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृष्ण के कृपा करके आप ये बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा ने पृथु देव ऋषि नारद जी से ऐसा प्रश्न पूछा तो देव ऋषि जी ने कहा कि उसने छूटने पर बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा धीरे धीरे जलधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए समस्त हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी के से युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशुगन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और ये भी कहा कि अपने जलधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था उसने वशीवर्त हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलधर से अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उस यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अगर अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं ने ये सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलधर को संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका शिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीरवान देवताओं का अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस बार वह मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। मैं सूर्यवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद को कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी दंड शक और तीरों कृत हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ पर सा लग रहा था। इससे ही युद्ध भूमि और भी गम्य हो गई। दैत्यों को आश्चर्य। श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। ये देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उसके पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की कोई सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप में दिशाओं से प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयानक कन्या उत्पन्न हुई जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर अब असुरों का चयन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर विलुप्त कर दिया। फिर स्वयं भी ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। इस पर उसके शुभ निशुभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। तब और भी ऐसा भी शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी
में गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे। अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।